हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों में सूजन हुआ है, आंख लाल हो गया है, आंखों में दर्द हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। तो आज आप लोगों को आई ड्रॉप के बारे में बताऊँगा। दर्द को ठीक करने के लिए कौन कौन से टैबलेट दिए जाते हैं, कौन कौन से जेल लगाए जाते हैं आंखों के आसपास, सारी की सारी अलग अलग प्रकार की दवाइयों के बारे में पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप सभी लोग कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस तरह के पेशेंट आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेंगे कि आंख लाल हो गया है, आंखों में दर्द हो रहा है, आंख में सूजन हो गया है, आंख में कुछ पड़ गया है। तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये आंखों में प्रॉब्लम क्यों होता है, कब देखा जाता है। तो ओकुलर इंजरी जिसको बोलते हैं, आंखों में अगर इंजरी हो जाता है तो ये क्यों होता है, ये क्या होता है इंजरी। दोस्तों, आंखों में जो आंखों के सॉकेट होता है उस पर अगर मान लीजिए किसी को फिजिकल या फिर केमिकली वुंड, मतलब भौतिक या फिर रासायनिक घाव बन जाता है वहाँ पर, तो उस केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि पेशेंट के आंखों में प्रॉब्लम हो गया है। आमतौर पर यह तब देखा जाता है जब पेशेंट के आंखों में कुछ पड़ जाता है, या फिर आंखों को खरोच देती है, या फिर कोई जहरीले रसायन हम आंखों में, हमारे टॉक्सिक केमिकल हमारे आंखों में पड़ जाते हैं, या फिर कोई जहरीले प्रोडक्ट हमारे आंखों के संपर्क में आ जाते हैं, या फिर कीड़े मकोड़े हमारे आंखों में पड़ जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारी आंखों में लाल हो जाना, सूजन होना, दर्द होना, या फिर हमारी आंखों में गंभीर चोट लग जाना, इसकी वजह से आंखों में दर्द होना, आंखों में सूजन बन जाना, आंख हमारा लाल हो जाना, बहुत ज़्यादा पेन होना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। और इसी को बोला जाता है ओकुलर इंजरी, आंखों में इंजरी हो जाना, इसी को बोलते हैं। दोस्तों, आंखों में ये सारे प्रॉब्लम होने का कारण क्या होता है, कारण की जब बात जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि अगर किसी की आंखों में ये दिक्कत हो रहा है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। क्योंकि आंखों में दर्द होना, आंखों में सूजन होना, आंख लाल हो जाना, सोइलिंग बन जाना वहाँ पर, इसका मेन कारण क्या होता है ये तो आपको यहीं पर बता दिया हूँ कि आंखों में ये प्रॉब्लम तब देखा जाता है जब हमारे आंखों में कुछ पड़ जाता है, या फिर कोई जहरीले प्रोडक्ट हमारे आंखों में चले जाते हैं, या फिर हम किसी भी चीज़ के संपर्क में आ जाते हैं, रासायनिक प्रोडक्ट के संपर्क में आ जाते हैं, या फिर कभी गंभीर चोट लग जाता है हमारे आंखों में, तब भी हमारी आंख लाल हो जाते हैं, सूजन हो जाता है, वहाँ पर दर्द होने लगता है, या फिर कुछ चीज़ें हमारे आंखों में, कभी कभी जाते हैं हम सड़क पर बिना चश्मा लगाए हुए बाइक चला रहे हैं तो हमारी आंखों में कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, तो वो भी उसकी वजह से भी हमारे आंख लाल हो जाते हैं, सूजन हो जाते हैं, दर्द होने लगता है, आंख लाल हो जाता है। यही सारे कारण होते हैं आंखों में इंजरी होने का। अब अगर किसी की आंखों में इंजरी हो गया है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं ये भी जान लीजिए, उसके बाद सारी दवा के बारे में आपको बताना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर किसी की आंखों में इंजरी हो गया है तो आंखों में दर्द होना देखा जाएगा, आंख लाल हो जाएगा देखा जाएगा, आंखों में सूजन हो जाएगा देखा जाएगा, आंख से पानी निकलने लगता है। अगर आपकी आंखों में कुछ पड़ गया होगा, या फिर आंख हमारा लाल हो गया, आंखों में चोट लग गया होगा, तो आप देखते हैं कि आंख लाल हो जाता है, आंखों में सूजन बन जाता है, आंख से पानी भी निकलता रहता है, ठीक। और ब्लर विजन का मतलब क्या होता है, आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, अगर किसी की आंखों में इंजरी हो गया है तो उनके अंदर यही सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। आंख में दर्द होना, आंख लाल हो जाना, आंख में सूजन बन जाना, आंख से पानी निकलना, आंख से धुंधला दिखाई देना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं जब हमारी आंखों में दिक्कत होता है, आंखों में इंजरी हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम देखे जाते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अभी मैं कोई भी डिटेल ऐसा चीज़ नहीं बताया हूँ कि आप लोगों को समझ में ना आए। आपको बहुत ही बेसिक बात बताया हूँ। लेकिन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आंखों के इंजरी के ट्रीटमेंट के बारे में, कि इसका इलाज क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेडिसिन की। सबसे पहला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है आई ड्रॉप, जिसका नाम मोक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप। ये एक प्रकार का दोस्तों एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होता है। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लीजिए कि एंटीबायोटिक जो होता है दोस्तों, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एंटी प्लस बायोटिक। देखिए, एंटी का मतलब होता है उल्टा काम करना, और बायोटिक का मतलब क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उल्टा काम करना। तो अगर किसी के आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, कुछ चीज़ हमारे आंखों में पड़ गए हैं जिसकी वजह से आंख लाल हो गया है, सूजन हो रहा है, दर्द हो रहा है,
तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन में ये आपका है मोक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप। ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है मोक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का है। ये महाफ्लॉक्स के भी नाम से फेमस होता है दोस्तों। किस नाम से? महाफ्लॉक्स के नाम से। इनका डोज क्या होता है? इनका डोज होता है 6 घंटे पर आपको इसको डालना है आँखों में। तो 24 घंटे में आपको इसको 4 बार डालना है। तो दिन भर में आप कितना डालेंगे? 24 घंटे के अंदर में आपको कितना डालेंगे? 6 बार इसको डालेंगे। ठीक, इस हिसाब से इसको किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों इनका डोज। 6 घंटे के हिसाब से आप इसको डालते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है सिप्रोफ्लॉक्सिन ऑइंटमेंट। अब देखिए, ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है। ऑइंटमेंट का मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का लोशन है। इसको लगाया जाता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जैसे कि हमारे आँखों के पास अगर मान लीजिए यहाँ पर पूरा सूजन हो गया है, एकदम आँख एकदम फूल गया है, एकदम इतना ज़्यादा सूजन हो गया है कि आँख पूरा हमारा पैक हो गया है, तो इसको इस जगह पर लगाया जाता है आँखों के आउटसाइड में, आँखों के बाहर जहाँ पर सूजन हुआ है तो उस एरिया में इसको लगाया जाता है। और इसको दिन भर में 2 बार लगाया जाता है। एक बार सुबह लगाया जाता है और एक बार शाम को लगाया जाता है। और ये जो ऑइंटमेंट होता है ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ऑइंटमेंट होता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा। जो कि आप कैसे लेंगे? इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे। उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। आपको फार्माकोपिया बता देता हूँ, 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं। एक होता है IP, दूसरा होता है BP और तीसरा होता है USP, जो कि आप सभी लोगों को 2 एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिल गया है। IP का मतलब होता है कि ये दवा आपका इंडियन फार्माकोपिया का है। BP का मतलब होता है कि ये दवा आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। USP का मतलब होता है कि ये दवा आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। ठीक, तो आप लोगों देखिए यहाँ पर ये जो आपका मोक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप है ये इंडियन फार्माकोपिया का है। सिप्रोफ्लॉक्सिन ऑइंटमेंट जो आपका है ये है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का। ठीक, ये बातें हो गई। इसी तरह से बात करें दोस्तों अगले मेडिसिन के बारे में, तो अगला मेडिसिन ये है कीटोरोलैक आई ड्रॉप। ये क्या होता है? ये एक ऐसा आई ड्रॉप होता है जो कि कंट्रोल करता है और ठीक करने का काम करता है। अगर किसी के आंखों में एलर्जी हो गया है, आंखों में इरिटेशन हो रहा है, आंख से पानी निकल रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कीटोवेल आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बात और आप लोग ध्यान रखिए, अगर आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों में एलर्जी हो गया है, आंख से पानी निकल रहा है, आंखों में पेन हो रहा है, तब तो उसको ठीक करने के लिए दिया ही जाता है कीटोरोलैक आई ड्रॉप, जो कि ये कीटोवेल के नाम से फेमस होता है। लेकिन ये केवल आई ड्रॉप नहीं होता है, इसको आप ईयर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा गया है आई ईयर ड्रॉप, मतलब इसको आप आंखों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटोरोलैक आई ड्रॉप का कीटोरोलैक आई ईयर ड्रॉप दोनों लिखा है। दोस्तों आप लोगों को आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप में हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज़ें लिखा गया है। अगर केवल आई ड्रॉप लिखा होता है तो हमेशा आपको याद रखना है कि इसको केवल और केवल आंखों में ही डालना है, और ईयर ड्रॉप लिखा है तो मतलब इसको कानों में ही डालना है। लेकिन अगर आई/ईयर लिखा गया है मतलब आंखों और कानों दोनों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका डोज क्या होता है? दिन भर में आप 4 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से दोस्तों हम बात करें कि अगर मान लीजिए किसी की आंखों में चोट लग गया है और आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को रोकने के लिए आप रेक्टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरोडोल SP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेक्टिन जो होता है इसमें देखिए डाइक्लोफिनाक पाया जाता है, और मैंने आपको बताया किसी भी दवा के नाम की लास्ट में अगर फिनैक आता है तो वो दवाइयाँ क्या होता है? दर्द की दवाइयाँ होता है। जैसे कि अगर किसी भी दवा के नाम की लास्ट में FENAC फिनैक आए तो वो दवाइयाँ दर्द की दवाइयाँ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक, तो फिनैक आ रहा है ना, तो ये क्या होता है? दर्द की दवाइयाँ होती हैं। जैसे कि यहाँ देखिए आया हुआ है डाइक्लोफिनैक। उसी तरह से जीरोडोल SP में आप देखिए इसमें क्या मिला हुआ है? एसिक्लोफिनैक, तो ये भी होता है जीरोडोल SP का काम होता है कि ये दर्द को भी ठीक करेगा। सेरेसियोपेप्टिडेज मिला हुआ है मतलब ये सूजन को भी ठीक करेगा। हल्का फुल्का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है तो उसको भी ये मेंटेन कर देगा। तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए जीरोडोल SP टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इनका डोज क्या होता है दोस्तों? अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है, वो भी इसको खाना खाने के बाद दिया जाता है। BD लिखा गया मतलब 2 बार दे सकते हैं या फिर 3 बार दे सकते हैं। वो पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए डोज को डिसाइड किया जाता है कि कितने डोज में पेशेंट को देना है। इसी तरह से दोस्तों अगला जो मेडिसिन है वो क्लोनाजीपैम डिस्पर्सिबल टैबलेट। ये हमेशा नहीं दिया जाता है,
क्योंकि ये स्लीपिंग मेडिसिन होता है, स्लीपिंग ड्रग होता है। मैंने आपको बताया था किसी भी दवाइयों के नाम के लास्ट में पैम आ जाए या फिर लैम आ जाए तो वो दवाइयाँ क्या होता है, किसकी दवा होता है, वो होता है नींद की दवाइयाँ। और हमेशा आपको याद रखना है, अगर आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है और सीधा नींद की दवा मांगता है तो कभी भी गलती से भी आप उसको मत देना, क्योंकि लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। और इसीलिए वो अगर सही काम भी रहता है तब भी वो नहीं पाते हैं, क्योंकि वो मिसयूज करना शुरू कर दिए हैं। तो हमेशा आपको पेशेंट के कंडीशन को देखना है। अगर उसकी आंखों में ज़्यादा दर्द हो रहा है, आँख से पानी निकल रहा है, तो उसको सही से नींद नहीं आएगा, वो रात भर नहीं सो पाएगा। इसीलिए उसको नींद की दवाइयाँ दिया जाता है जो कि वो अच्छे से सो पाए। तो पैम और लैम आता है, जैसे कि एलेप्राजोलम तो उसमें लैम आता है, ठीक। क्लोनाजीपैम तो वहाँ पर पैम आया हुआ है। तो लैम आए या फिर पैम आए तो वो नींद की दवाइयाँ होती है, जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। गलती से भी आप किसी को वैसे मत देना, जब तक पेशेंट की कंडीशन को ना देख लेना तब तक ये दवाइयों को नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसका मिसयूज लोग ज़्यादा करते हैं। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है एक टैबलेट, वो भी जब आप रात में खाना खाने के बाद सोने जाते हैं तो सोने से पहले एक टैबलेट पेशेंट को दे दिया जाता है, जिससे उसको आसानी से नींद आ सके, ठीक। ये भी बातें हो गई। इसी तरह से हम बात करें अगले मेडिसिन के बारे में, तो वह विटामिन सी टैबलेट। विटामिन सी टैबलेट का काम क्या होता है, ये जो मेडिसिन होता है ये एक प्रकार का च्यूबल टैबलेट होता है, इसको चबा चबा करके खाया जाता है, ठीक, टाफी की तरह, जो कि एबोट कंपनी के द्वारा ये बनाया गया। इनका काम क्या होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उस सेल के जो डैमेज हो गए हैं सेल, उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसको ये मेंटेन करने का काम करते हैं। जिनका डोज होता है एक टैबलेट दिन भर में 2 बार इसको चबा चबा करके खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। चलिए बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है रेनिटिडिन टैबलेट। रेनिटिडिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी के पेट में गैस बना हुआ है, किसी के पेट में एसिडिटी हुआ है, तो वो सारी दवाइयों के कम्बिनेशन में मिला करके दे दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी दवा पेट में गैस्ट्रिक काज करता है तो उसके लिए ये ठीक करने का ये काम करता है, तो इसीलिए रेनिटिडिन टैबलेट को उसमें मिला करके दे दिया जाता है, ठीक, जो कि 150 mg का मेडिसिन है, कैडिला कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन ओडी से बीडी आप दिन भर में 1 से 2 बार इसको दे सकते हैं, ठीक। इनका काम क्या होता है, अगर किसी के पेट में इरिटेशन हुआ है, पेट में एसिडिटी बना हुआ है, पेट में गैस बना हुआ है, पेट फूला हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इसको मिला करके दे दिया जाता है, जिससे पेशेंट को आराम मिले। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोगों को ये बात समझ में आया कि नहीं, जितने सारी दवा के बारे में बताएं, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके से आप लोगों को पूरा डिटेल समझाने की कोशिश किया हूँ। दोस्तों अगर आप लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग हमें वहां पर फॉलो करके और आप सभी लोग हमसे वहां पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।